मौलवी साहब आप जो वहाँ का लाहौर का प्रोग्राम फिर उसको क्या करेंगे? वो फिर कैंसिल कर देंगे, यही होगा ना। ये महमूद साहब आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए उस प्रोग्राम का क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मेरी डिमांड है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा। मैं 45,000 रुपए से कम नहीं लूंगा, आखिर हमें भी पेट लगा हुआ है। घर वाले कह रहे थे कि नाच गाने पे तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये, ज्यादा 15,000 लग जाना था। ला हौला वला कुव्वता। आप नाच गाने के प्रोग्राम को इसके साथ मिला रहे हैं। मुझे थोड़े बहुत पैसे दे जाएंगे ना बयाने के तौर पे, मुझे पता होगा कि मैंने जाना है। मौलवी साहब जैज़ कैश का हाँ, अकाउंट है? जैज कैश भी है, सारे यानी कि सहूलतें मौजूद है। बैंक में अगर डालना चाहें तो बैंक में भी हो सकता है, कैश देना चाहे तो कैश, हर तरह की सहूलत मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। जी मौलवी साहब के पास सारी सहूलतें मौजूद। तो ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ अच्छा ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। मौलवी साहब गलत नहीं। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। 45,000 ਰੁਪਏ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 5 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 2 ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। 3-4 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। शाहिद भाई अच्छा, इसके अलावा आपने ना मौलवी साहब के खाने का इंतजाम लाजमी करना है, खाना भी अच्छा भला हो, हाँ जी, वो बकरा हो, फिश हो। वो ऑलरेडी है बकरा हकीके हकीके कर रहे हैं, लेकिन खाना अगर ना हुआ तो बेइज्जती आपकी वहाँ पे पक्की। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MS इस्लामिक चैनल की तरफ से ये आप स्टोरी देख रहे हैं और बिल्कुल एक लम्हा फ़िक्रिया आपके सामने रखा गया है और हमारे उलमा हमारे सरों का ताज है, लेकिन कुछ नाम नहाद मौलवी जो है इसको पेशा समझ बैठे हैं। इसी हवाला से ये स्टोरी बनाई गई है और किस तरह आम शहरी से डिमांड करके हम इस दीनी फरीज़े को बहुत मुश्किल बना देते हैं। और बिल्कुल इसी हवाला से ये आप पैगाम जो है वो सुने, देखें और उसके बाद शेयर लाजमी करें। और बिल्कुल ये कुछ नाम नहाद मौलवी ये काम कर रहे हैं, इनको बाज आना चाहिए और हमारी आवाम जो है इनको दीन की तरफ राग़ब करने के लिए जितना हो सके इनसे कम डिमांड की जाए, हो सके तो इनसे कम डिमांड की जाए और सिर्फ तकरीबन अपना खर्चा अखराजात लिए जाएं और वादे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। आइए चलते हैं मुकम्मल स्टोरी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह महमूद मैं भाई! जल्दी इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा महमूद भाई, वक्त पे इंशाल्लाह। महमूद पहुँच जाऊँगा। आप कहाँ? जी जी आ जाएं आ जाएं। जी मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम बरकातुहू। वबरकातुहू। भाई पहले मुझे मुबारकबाद है जी, किस मैं बात बहुत की? खुश हूँ आज। क्या बेटा हो गया है माशाल्लाह? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खुशी की बात है जी, खैर मुबारक माशाल्लाह। और शाहिद भाई हमारे लायक कोई खिदमत? बस एक थोड़ा सा मशवरा करना है, थोड़ा सा आपसे काम भी है, अगर जी, जी, हो जाए तो। जी, जी, बिल्कुल। ये है कि आप बेटा हुआ हकीके वगैरह करने हैं या उसके थोड़ा सा खुशी वगैरह करनी है हम बच्चे से। बिल्कुल तो ठीक क्या है। करें मुझे बता दें। घर वाले कह रहे हैं कि जी अपना डांस वगैरह हो जाए थोड़ा इन्ना बहुत, लिल्लाह। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि चले कोई दर्स टाइप हो जाए थोड़ा बहुत। नहीं ताकि बिल्कुल, हकीका भी हो जाए। हाँ जी, नेमत अल्लाह ताला ने दी है और बिल्कुल इसी हवाला से जो है दरस ठीक है, ये आपकी अच्छी राय है, लेकिन जी 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 बोलिए। जी मुझे फिर लेके जाएं किसी मौलवी के पास। शाहिद भाई आपने मतलब किस दिन का प्रोग्राम रखने का सोचा हुआ है? देख मतलब लेंगे 1-2 दिन डेट अच्छा डिसाइड कर ठीक है, लेंगे। लेकिन इसमें ये है कि कुछ नाम नहाद मौलवियों की वजह से, उलमा की वजह से हमें जो है ना इसमें अच्छा खासा बजट भी चाहिए। 2-4 हज़ार होगा, कोई नहीं। 2-4 हज़ार नहीं, कम अज़ कम 40 से 50 हज़ार के करीब, 1 लाख के करीब भी वो उनकी डिमांड होती है। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसमें जो है आप फिर देखें कि वो अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बिल्कुल इनवाइट कर लेते हैं। चलें इंशाल्लाह ताला कुछ करते हैं, कुछ आप हेल्प कीजिएगा। जी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आपका ज़ेन जो है ना वो तकरीबन इतना होना चाहिए। कोई अलामा कोई अच्छा वाला है फिर? जी इंशाल्लाह देखते हैं, हम चलते हैं मस्जिद की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। मौलवी साहब एक जगह पे बैठते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, वरना मस्जिद में हम चलते हैं। चलें। आइए चलते हैं जी, शुक्रिया। आइए। मौलवी साहब इधर होके बैठे? हाँ जी, मस्जिद में बैठे होंगे, तो शायद वो इधर भी बैठे होते हैं। वो मौलवी साहब तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए वो देखें, मौलवी साहब बाहर ही बैठे हुए हैं। तो ये तो शायद भाई पता क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम माशाल्लाह सोचा है। तो बिल्कुल मौलवी साहब से अभी बात करते हैं, अल्लाह करे कि ये कम पैसों में मान जाएँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये है कि नाच गाने से तो बेहतर है ना भाई, आपने तो फिर भी ये सोच लिया, वरना लोग तो नाच गाना ही पसंद करते हैं। मौलवी साहब से इंशाल्लाह बात करते हैं, अच्छा हो जाएगा। पहले मेरा भी ये ख्याल था कि चले डांस पार्टी करते हैं, खुसरे को बुलाते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, लेकिन बस फिर अल्लाह ने माइंड चेंज हो मौलवी गया। साहब बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब क्या हाल है जी, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया, बिल्कुल। शुक्रिया। साथ में बैठे। जी जी बिल्कुल। जी मौलवी साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और जनाब महमूद साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, बच्चे ठीक है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तशरीफ लाए, किस तरह आना असल हुआ? में ना ये शाहिद भाई अल्लाह ताला ने इनको माशाल्लाह बेटा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है, अल्लाह ताला जिंदगी वाला करे आमीन जी। आमीन।
تو یہ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں, محفل رکھنا چاہتے ہیں, ایک درس رکھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی. تو کہہ رہے تھے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی ناچ گانا ہو جائے, تو لیکن انہوں نے جو ہے وہ درس قرآن کا جو ہے وہ سوچا ہے. ماشاءاللہ تو کہتے ہیں میں چھوٹی سی ایک محفل کروا لوں. بہت اچھی بات ہے جی. مولوی صاحب سے مل لیتے ہیں. اور شاہ صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ مولوی صاحب شکر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے آپ کو. بے شک. تو کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 5 ایئر بعد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس سے کیا پہلے بات ہے. اس سے پہلے 3 بیٹیاں میری. ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ جی آپ کو زندگی والا بیٹا عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر دراز کرے. آمین. کس طرح کا آپ یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں پروگرام, اور کس خوشی میں یعنی کہ حقیقہ وغیرہ کرنا بچے کا, تو اس سلسلے میں گیسٹ وغیرہ کا اکثر آئے ہوں گے, تو ان کو ایک اچھا پیغام. ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے, ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے تو اس کی خوشی کا اظہار جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. کام وغیرہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. ماشاءاللہ پھر تو اچھا خاصا کما لیتے ہوں گے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. کون سا ماشاءاللہ دن تاریخ رکھا ہے؟ یہ جو آنے والا منگل جو ہے. اچھا آنے والا منگل. دیکھنا پڑے گا, سیکٹری سے پوچھنا پڑے گا کہ کوئی ڈیٹ یہ خالی ہے یا نہیں ہے. تو میں فون کرتا ہوں, ابھی پوچھتا ہوں سیکٹری سے کیا کہتا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب کی حال چال جی؟ ٹھیک ٹھاک جی. جی جی الحمدللہ. اچھا اس طرح سی ذرا ڈائری دیکھو ہاں کوئی منگل دا پروگرام والا ہے کہ نہیں ہے. ایک بھائی آئے سی, انہوں نے کوئی پروگرام کروانا سی. ایسے منگل؟ ہاں جی اسی منگل کا. چلو میں دیکھدا ہوں. دیکھ لو. اس منگل نوں تے مولوی صاحب تہاڈا لاہور دے وچ پروگرام ہے. اچھا تو یار پھر کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب تسی دیکھ لو, ادھروں اس پارٹی والوں سانو زیادہ پیسے مل جان گے کہ ادھروں مل جان گے, دیکھ لو یا تسی حساب لا لو کوئی. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں بات کر لیتا ہوں. ویسے گل سنو میری, انہاں کول سانو زیادہ پیسے مل جاندے نا تے اسی او والا پروگرام کینسل کر دیں. ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں, ان سے بات کر لیتا ہوں. تو آپ کا ویسے ذہن کیا ہے, کہاں تک ہونا چاہیے؟ محمد کم دیکھ لیں پروگرام جیسا ہے. پروگرام کس چیز کا ہے؟ وہ حقیقوں کا کوئی پروگرام ہے. حقیقوں کا پروگرام. شاری 50,000 روپیہ مولوی صاحب مانگ لو, پارٹی دیکھ لو پھر بھی کس طرح دی ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی. اچھا جی اللہ حافظ. محمود صاحب میں نے سیکٹری سے پوچھا ہے, بھائی نے پروگرام کا بتایا کہ منگل والے دن کا رکھا ہے. تو منگل والے دن تو ایک یار میرا پروگرام ہے لاہور میں, تو وہ بہت محبت والے بندے ہیں, میں چھوڑ بھی نہیں سکتا, اور آپ بھی محبت والے ہیں, آپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. نہیں آپ تو ٹائم مینیج کر لیں, پہلے ادھر یا پہلے ادھر, مطلب تب بھی کافی دور بھی ہے. دیکھیں محمود صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو وہ پٹرول کا خرچہ بھی آج کل ویسے بھی مہنگا ہو گیا پٹرول. تو اگر یہ 50,000 تک دے دیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا خرچے ذرا ہو جائے گا, مینج ہو جائے گا. شاہد بھائی بتائیں پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی مولوی صاحب تھوڑا سا کوئی ڈسکاؤنٹ کریں. مانتا ہوں کہ آپ کے اخراجات ماشاءاللہ کافی ہیں, ظاہر آنا جانا ہوتا ہے, گاڑی کا پٹرول وغیرہ بھی, پھر خرچہ وغیرہ بھی. تو کوئی دینی کام ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ہم نے. تو اگر دیکھا جائے تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ناچ گانے پہ تقریباً 7-8 ہزار روپیہ, زیادہ 15,000 لگ جانا تھا. تو میں اتنے پیسے ایکسپینس کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت. آپ ناچ گانے کے پروگرام کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ استغفر اللہ. یہ دینی پروگرام ہے, اس پہ آپ جتنا خرچ کریں گے نا وہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. مولانا صاحب میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اگر خوشی اگر گھر والے کرتے ہیں تو ناچ گانے کرتے پیسے کم خرچ آتے ہیں, اگر ہم دین والا کام کرتے ہیں تو پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اس کے ساتھ اس کو نہ ملائیں. محمود صاحب دیکھیں آپ کہ میں 45,000 روپے سے کم نہیں لوں گا, یہ ہمارا بھی خرچہ ہے, آخر ہمیں بھی پیٹ لگا ہوا ہے. تو مولوی صاحب آپ جو وہاں کا لاہور کا پروگرام پھر اس کو کیا کریں گے؟ وہ پھر کینسل کر دیں گے, یہی ہوگا نا. یہ محمود صاحب آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں وہ اس پروگرام کا کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. 45,000 میری ڈیمانڈ ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اب میں آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے ایڈوانس ادھر دے کے جائیں گے یا جیسے بھی ہے آپ آسانی سمجھتے ہیں آپ کر لیں. مولوی صاحب یہ ایڈوانس والے کیا آپ نے, مطلب یہ کیا طریقہ؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑے بہت پیسے دے جائیں گے نا بیانے کے طور پہ, تو میں وہ ڈیٹ جو ہے آپ کی لکھ لوں گا اور مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے جانا ہے. سمجھے نا بات؟ جی شاہد بھائی اصل میں ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ فرض کریں یہ ادھر سے پروگرام ایک کینسل بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اگر ہم ایڈوانس جو ہے ایڈوانس کے طور کے اوپر ہم پیسے نہ دیں, یہ ادھر سے بھی رہ جائیں ادھر سے بھی رہ جائیں, میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ان کو نا پیسے لازمی دیں. جائز کیش کر دوں مولوی صاحب؟
जी शाहिद भाई, मौलवी साहब जायज़ कैश का हाँ अकाउंट है? जायज़ कैश भी है और सारे यानी कि सहूलतें मौजूद है। बैंक में अगर डालना चाहें तो बैंक में भी हो सकता है, कैश देना चाहे तो कैश भी, हर तरह की सहूलत मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। जी मौलवी साहब के पास सारी सहूलतें मौजूद हैं जी। तो शाहिद भाई अब जो है आप जायज़ कैश जो है मौलवी साहब का नंबर लेके आप इनको कर दें एडवांस, मैं कर दूं। तो फिर मौलवी साहब आएंगे। तो सेक्रेटरी साहब को आप कह दें जी कि वो टाइम लिख लें। हाँ मैं इंशाल्लाह वो कर लेता हूँ, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, आप एडवांस इस पे भेज दें। मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, मेहरबानी। वो हाँ जायज़ ठीक कैश है, आप करें। जी मैं कर देता ओके जी, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया शुक्रिया मौलवी साहब। शुक्रिया जनाब। शाहिद भाई अच्छा इसके अलावा आपने ना मौलवी साहब के खाने का इंतजाम लाजमी करना है, खाना भी अच्छा भला हो, हाँ जी, वो बकरा हो, फिश हो। ऑलरेडी है बकरा हकीके करने ज़ाहिर हकीके कर रहे हैं, लेकिन खाना अगर ना हुआ तो बेइज्जती आपकी वहाँ पे पक्की। अच्छा, मौलवी ऐसे भी करते हैं ये लोग। बहरहाल आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ये आपने पैसे भी यार पैसे ज़रा टाइम पे तो ये कितने लोग आएंगे? ये पता नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं हमने पता किया, लेकिन आपने कोई 8-10 बंदा आपने मैं ठीक ये भी है। करके वैसे महमूद भाई वैसे बड़ा अलमिया है वैसे हमारा ये कि एक हमने नए काम करना है उसके लिए भी इतने पैसे, और दूसरा एडवांस इस तरह ले रहे हैं जिस तरह के वो हम अक्सर कोई पार्टी हायर कर रहे हैं या कोई डांसर हायर कर रहे हैं, उनको एडवांस दे के आते हैं। मौलवी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके आपने उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है, लेकिन यार अल्लाह माफ़ करे, ये लम्हा फिक्रिया हम दीन बेच रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, दीन बेचने के अलावा भी हम मतलब पता नहीं कहाँ हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। बेशक। तो लेकिन तो- ये नहीं सोचेंगे तो ये तो- देखिए आप देखिए बड़े आराम से सेक्रेटरी से बात कर रहे होंगे। हाँ जी, अब देख रहे हैं कि उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल प्रोग्राम भी कर कैंसिल कर हाँ दिया जी, है, आपकी खातिर वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल कर दिए कैंसिल तो उन्होंने। कहा मोरा मुझे बना दिए कि आपकी वजह से मुझे लगता है वहाँ पे पैसे कम मिले होंगे इनको ना। हो सकता है। चल यार ये अल्लाह से पाएंगे। हाँ जी, कोई नहीं, हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा हो जाए बस। हेलो हाँ जी मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और जनाब इन्ने फोन कर रहे ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। नहीं मौलवी साहब मैं ज़रा काम कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ अच्छा ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। मौलवी साहब गलत नहीं। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 45000 ਰੁਪਏ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਧਰ। मौलवी साहब फिर मेरा खर्चा भी तो ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 5 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਹੀ ਬਚਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਕੁ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 3-4 ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਨ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਸਵੇ ਨਾ ਸਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। समझ गया गल? हाँ ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी तो नाजरीन आपको ये स्टोरी कैसी लगी, बिल्कुल अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। नाजरीन ये हमने एक अक्कासी आपके सामने रखी है जो कि हमारे नाम नहाद कुछ उलमाए कराम इस वक्त कर रहे हैं, जो आवाम के साथ धोखा फरेब फ्रॉड इस वक्त कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके स्टोरीज़ बनाते हैं, लेकिन आपको अगर पसंद ना आए तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। और बिल्कुल ये मौलवी साहब से भी हम माजरत करते हैं कि हमने आपको ये वाला रोल दिया। शाहिद भाई इनका ये रोल बनता था और बिल्कुल इन्होंने अच्छा निभाया, लेकिन हमारे उलमाए कराम को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है कि उनको भी चाहिए कि अगर कोई अच्छा दर्स हो रहा कहीं पे बल्कि फ्री में जाना चाहिए, बल्कि पैसा डिमांड करनी नहीं चाहिए। अच्छा अल्लाह ताला मज़ीद उनको दे देते हैं? पैसा डिमांड नहीं करनी चाहिए। आप बताएं अल्लाह जी अल्लाह ताला देते हैं कि नहीं देते ऐसे? बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िम्मा लिया हुआ है कि मैं रिज़्क देता हूँ, तो इंशाल्लाह अगर वो बेलौस जाएंगे तो वो जो बुलाने वाले हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर खिदमत करेंगे। वो भी अल्लाह ताला उलमा उनके की बहुत इज्जत अल्लाह ताला करते उनके हैं ज़हन और में डाल देते हैं। बहुत कदर करते हैं। हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बहुत कदर करते हैं अलामा हज़रात की, और इनको भी चाहिए कि अवाम की भी कदर करें और उनके एहसास करें और उनके देखें कि वो किस यानी कि वसाइल से गुज़र रहे हैं, हालात मुल्की हालात, तो थोड़ा सा अगर वो ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन भी फैलेगा लोग दीन की और तरफ अच्छी आएंगे। बात भी फैलेगी और लोग दीन की तरफ राग़ब होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जी बिल्कुल। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी चलते हैं जी। आइए जी।